और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं लगातार खुलासे हो रहे हैं। 7,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई और आज जो चौंकाने वाले खुलासे हुए, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस चार्जशीट की बात कर रही हैं रितु, वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। इस मामले में पहले ही चार्जशीट दायर कर की जा चुकी थी। अब उसमें सप्लीमेंट्री, चूंकि चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी हुई है उस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है और इसमें कई सारे जिसकी चर्चाएं हालांकि पहले भी होती रही हैं, लेकिन उसमें चार्जशीट में आ जाने से अब वो ऑफिशियल हो जाती है ईडी की ओर से कि ईडी ने इस मामले में क्या क्या उसको मिला होने का दावा कर रही है। जिसमें सबसे बड़ी बात यही है, जिस ग्रुप का आप नाम ले रही है, बिग बॉस ग्रुप के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें तब के सरकार में यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े जो करीबी लोग थे उनको इस ग्रुप में रखा गया था। जिसमें कहा जा रहा है कि उनके बेटे जो चैतन्य बघेल हैं, उनका निक नेम बिट्टू है, तो बिट्टू के नाम से भी एक नंबर सेव था जो बिट्टू का बताया जा रहा है, जो चैतन्य बघेल का नाम नंबर बताया जा रहा है। इसके अलावा तत्कालीन जो अधिकारी थे, जिसमें पावरफुल अधिकारियों के नाम है, जिसमें सौम्या चौरसिया हैं, अनिल टुटेजा हैं और इसके अलावा कारोबारी अनवर ढेबर हैं और ऐसे कई नाम हैं। तो उस ग्रुप में ही इस बात को भी बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में काफ़ी इसमें तगड़े निर्देश दिए गए थे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़रूरी चीज़ों को ही शेयर किया जाएगा, बहुत ही ज़रूरी बातें की जाएंगी। ऐसे में जो भी उसमें डिटेल शेयर किए गए हैं, जैसे बताया जा रहा है कि पैसों को किस तरह से इस मामले में चैनलाइज करना है या फिर उसमें किस तरह से किसको क्या निर्देश देने हैं, कौन उसमें काम करेगा और किसको काम की अनुमति होगी, किसी क्या भूमिका होगी, ये सब सारी चीज़ों को उस ग्रुप में शेयर किया गया है। और इसके अलावा चार्जशीट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र पहले से होते आ रहा है कि 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का लगभग चैतन्य बघेल के माध्यम से जो है वो चैनलाइज किया गया है और उसमें भी करीब 27 से 29 करोड़ रुपए और उससे ज़्यादा जो है वो रियल एस्टेट के एक फर्म में और इसके अलावा अलग अलग फर्मों में करके लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट चैतन्य बघेल के नाम पर किया गया। तो ये बहुत सारी चार्जशीट में जो जिस्ट में खुलासे, हालांकि चार्जशीट 7,000 जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है 7,000 पन्नों की है। ऐसे में उसमें से जिस्ट निकालकर बहुत थोड़ी जो की पॉइंट है उसमें यही निकल कर आता है कि चैतन्य बघेल की मुश्किलें जो हैं इस मामले में और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि गिरफ्तारी तो उनकी पहले से हो चुकी है, लेकिन ईडी ने पूरी कोशिश की है कि उनकी भूमिका क्या थी उसको बाकायदा सत्यापित भी किया जाए। बिल्कुल, भूमिका को लेकर यहाँ पर साफ किया गया कि किसकी क्या कुछ भूमिका थी। क्या इस बारे में कुछ जानकारी नीलेश की, आखिर ये बिग बॉस कौन था, किसने ये ग्रुप बनाया था और यहाँ पर जो अलग अलग लोगों को जोड़ा गया इस ग्रुप में? देखिए, बिग बॉस कौन था इसको लेकर तो अभी खुद ईडी ने भी कुछ ऐसा नहीं वो किया है कि बिग बॉस आखिर नाम किसका था, ये इसको लेकर तो कोई जानकारी अभी तक सार्वजनिक तौर पर नहीं बताई गई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें ग्रुप में था कौन कौन, इसको लेकर कई सारे लोग थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। लेकिन उसमें जो की पॉइंट लोग जिनकी चर्चा होनी चाहिए, जिनके बारे में बताया जा रहा है, जो भूपेश बघेल सरकार के समय में काफ़ी पावरफुल माने जाते थे, उनमें सौम्या चौरसिया जो उनकी निजी उप सचिव रह चुकी हैं और इसके अलावा अनिल टुटेजा जो पावरफुल IAS थे उस सरकार में, और अनवर ढेबर जो बड़े कारोबारी हैं, उस समय तत्कालीन महापौर रायपुर के उनके बड़े भाई भी हैं और पुराने कारोबारी हैं, शराब से जुड़े हुए और होटल के अन्य व्यवसाय हैं। इसके अलावा कई सारे शराब मामलों में जो जिनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उनमें भी कुछ लोग शामिल हैं। कुछ ऐसे कारोबारी जिनके नाम इसमें सामने आ चुके हैं, जैसे विजय भाटिया या पप्पू बंसल, ऐसे भी कुछ लोगों के उसमें शामिल थे ग्रुप में, ऐसा बताया जा रहा है। और बिट्टू, जो बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ बिट्टू नाम का, वो बिट्टू नाम हालांकि चैतन्य बघेल के नाम से कोई उसमें नहीं था, लेकिन बिट्टू जो जिक्र हो रहा है वो चैतन्य बघेल का निक नेम है, इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि चैतन्य बघेल भी उसमें शामिल थे। नजरें बनाए रखिएगा नीलेश, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।